नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूएस अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। ऑलरेडी हम 10 से 12% टैरिफ जो है वो झेल रहे थे, मगर अब हमारे ऊपर 50% टैरिफ है। उसमें 25% सभी कंट्रियों के साथ हम पर लगाया गया और 25% अतिरिक्त टैरिफ एडिशनल टैरिफ इसलिए लगाया गया क्योंकि हम रशिया से सस्ता तेल खरीदते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं दोस्तों कि यूक्रेन और रशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है उसमें रशिया के पास जो पावर आ रही है दोस्तों, ये उनका कहना है, वो इंडियन पैसे की वजह से आ रही है। रशिया इंडिया को ऑयल बेच रहा है, उससे होने वाली इनकम से वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, हथियार खरीद रहा है। दोस्तों, यही वो तथ्य है जिसकी वजह से अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ अधिक लगा दिया। मगर 50% अधिक टैरिफ लगने के बाद वो कौन से सेक्टर है दोस्तों जहां पर आपको ये लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है? देखिए, लास्ट टाइम मैंने अपने वीडियो के अंदर जो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया गया उसमें लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में, और उसमें से हमने कुछ कंपनियां जो है आपके सामने रखी थी। आज भी हम एक सेक्टर को फिर से डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि टैरिफ से बहुत सारे सेक्टर इफेक्टेड हो रहे हैं, मगर उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसमें मैं ऑलरेडी टेक्सटाइल को कवर कर चुका हूं, आज हम एक और सेक्टर को कवर कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग लाइव में जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, आज शाम को 9:15 बजे आपके साथ में लाइव आने वाला हूं, तो 9:15 बजे आप लाइव जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लाइव में आके जुड़ सकते हैं। और पार्टिसिपेट अगर करना चाहते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है वो पूछना चाहते हैं, तो आपको ज्वाइन बटन दबाना होगा। ज्वाइन बटन से आप हमारे लाइव के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहां पर हम बात करते हैं उस सेक्टर के बारे में। सबसे पहले 50% एडिशनल टैरिफ जो लगा है दोस्तों अमेरिका की तरफ से, हालांकि इससे हमारे बहुत सारे सेक्टर प्रभावित होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल होगा या और कोई होगा। प्रभावित होने वालों में 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर है। पहला जो था वो टेक्सटाइल था, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ कवर कर चुका हूं। ठीक है, ये वाला सेक्टर हमने टेक्सटाइल वाला कवर किया और उसमें कुछ कंपनियां भी कवर की। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है दोस्तों जेम्स एंड ज्वेलरी। जी हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजनेस जो है हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी का अमेरिका के साथ था दोस्तों। करीब 10 से 11 बिलियन डॉलर का जो है हम एक्सपोर्ट अमेरिका को किया करते थे, जिसमें डायमंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये सभी चीज आ गई। मगर अब झटका लगा है दोस्तों, और ये जो झटका लगा है इससे बहुत चिंताएं उत्पन्न हुई है और बहुत सारी कंपनियों को दिक्कत आने वाली है। तो अगर दिक्कत आती है दोस्तों तो किस पैमाने पे आ सकती है, कहाँ कहाँ आ सकती है, किस किस कंपनी में आ सकती है और क्यों आ सकती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। पहले आज की एक खबर देख लेते हैं दोस्तों। अमेरिका और इंडिया रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं। जो कल तक हमारे लिए अब की बार ट्रम्प सरकार थे, वो अब हम उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मतलब हम ट्रम्प की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। इतना गुस्सा भारतीयों के अंदर आ चुका है। जो कल तक ट्रम्प की जीत के लिए हवन कर रहे थे, पूजन कर रहे थे और दुआएं मांग रहे थे दोस्तों, आज वही भारतीय, जी हाँ वही हम भारतीय ट्रम्प की शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। मतलब इतना हमें टैरिफ को लेकर गुस्सा है। मगर अब ट्रम्प ने एक काम और कर दिया दोस्तों। ट्रम्प जो दिल्ली आने वाले थे दोस्तों, इस बार क्वाड सम्मेलन में वो ट्रम्प साहब अब दिल्ली नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, अभी अभी हमने ट्रम्प का दौरा रद्द होते हुए देख लिया है। ट्रम्प साहब अब कह रहे हैं कि हम दिल्ली नहीं आएंगे। तो मतलब ये और हमारे लिए एक झटके वाला काम है कि मतलब ट्रम्प हमसे हमारे देश में आना ही नहीं चाहता, वो बात करना ही नहीं चाहता। हम बात करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया बात नहीं करना चाहता, इंडिया बात करना चाहता है, मगर ट्रम्प टैरिफ को लेकर हमसे कोई बात करने की उम्मीद नहीं कर रहा है। तो ये एक बड़ा मतलब बोलते हैं डेवलपमेंट हुआ है वेकेशन के अंदर, छुट्टियों में। क्वाड सम्मेलन में ट्रम्प साहब जो है वो अब भारत नहीं आ रहे हैं। इसका असर भी देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। शनिवार की खबर है दोस्तों, इसका असर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के बारे में। वो कौन सा सेक्टर है दोस्तों? वो है जेम्स एंड ज्वेलरी। अब जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर कौन कौन सी कंपनियां हैं
वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसको हमें कवर करना चाहिए। हालांकि देखिए इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां काम करती है, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी, बहुत सारी कंपनियां, गोल्डन इंटरनेशनल, कल्याण, मोती सन्स, पीसी ज्वेलर, पीएन गैडगिल, राजेश एक्सपोर्ट्स, सेनको गोल्ड, स्काई गोल्ड, थंगामलई, टाइटन, वैभव गोल्ड, ये सारी कंपनियां जो है एक्सपोर्ट करती है कहाँ पर, अमेरिका में। मगर मैं तीन कंपनियां आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये तीन ही क्यों करूंगा, उसके पीछे खैर कारण है, मगर हम तीन कंपनियों को राडार पर लेंगे और ये तीनों कंपनियां अमेरिका में एक्सपोर्ट करती है। और लग भी रहा है कि यहाँ पर बड़ा झटका भी लगा है टैरिफ की वजह से। तो सबसे पहली कंपनी कौन सी है दोस्तों, रिसेंटली का आईपीओ है सेनको गोल्ड। आपको याद होगा इस आईपीओ को हमने कवर भी किया था। ये कंपनी इस समय 6000 करोड़ के मार्केट कैप पर है। अच्छी खासी एक्सपोर्ट की इनकम जो है वो इनकी यूएस से आती है, अमेरिका से आती है। और आप देखेंगे इसका असर भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार आप देख रहे हैं अक्टूबर से या उससे भी पहले अगर आप देखें, जब से हमने टैरिफ की खबर सुनी है तब से गिरावट भी आप देख रहे हैं। क्या कंपनी खराब है? नहीं दोस्तों, कंपनी में अगर आप देखेंगे तो लगातार सेल्स में ग्रोथ हो रहा है, अच्छा ग्रोथ है। अब होता क्या है दोस्तों कि टैरिफ लगा है, टैरिफ की वजह से आने वाले रिजल्ट में आपको टैरिफ का असर देखने को मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर इनकम में गिरावट होती है तो टैरिफ का असर है, समझ में आता है। तो पहली कंपनी थी हमारी सेनको गोल्ड। सेनको गोल्ड जो है वो भी एक्सपोर्ट करती है और अच्छा खासा एक्सपोर्ट जो है वो कर रही है। 1994 से ये कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कंपनी आज से काम कर रही है, बहुत पुरानी कंपनी है। दूसरी कंपनी पीएन गैडगिल, ये कंपनी भी रिसेंटली आईपीओ लेकर आई थी दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग करती है ज्वेलरी के अंदर, 7,765 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है कंपनी का। अगर आप ईयरली रिजल्ट देखेंगे तो काफी ज्यादा आपको सेल्स में यहाँ पर भी ग्रोथ नजर आएगी और साथ ही साथ प्रॉफिट में भी डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट में आ गई। मगर ये कंपनी भी लगातार, जी हाँ, लगातार अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रही थी ज्वेलरी और गोल्ड के साथ साथ डायमंड भी। मगर अब जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, ये प्योरली सिर्फ और सिर्फ डायमंड बिजनेस से जुड़ी हुई है और लैब बोर्न डायमंड बनाती है। और इस कंपनी को मैं कई बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, बहुत नीचे के लेवल पर हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा कि कंपनी में अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली और कंपनी ने लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाया और उसका असर कहीं ना कहीं हर जगह देखने को मिला। कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम गोल्डन इंटरनेशनल। याद आ गया होगा आपको, 4000 करोड़ की मार्केट कैप है। मगर इसका बिजनेस सबसे ज्यादा आउट ऑफ इंडिया आता है दोस्तों। इंडिया से तो ठीक है आता है, मगर आउट ऑफ इंडिया ज्यादा आता है। और कहीं ना कहीं ये जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है, इसी बात का असर है दोस्तों कि इसका बिजनेस अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर भी सेल्स में ग्रोथ है और अच्छी खासी ग्रोथ है, प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ है। मगर पिटाई क्यों हो रही है दोस्तों? क्योंकि अमेरिका से बिजनेस करती है और जो कंपनियां इस सेक्टर की अमेरिका से बिजनेस करती है, देखिए हमने टाइटन को कवर नहीं किया क्योंकि इसका टाइटन का अमेरिका से बिजनेस कम और इंडिया से ज्यादा आता है, इसलिए हमने कवर नहीं किया। तो दोस्तों तीनों कंपनियां हमने कवर की। देखते हैं टैरिफ का कितना असर हमें देखने को मिलता है इन कंपनियों के अंदर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।